Hello student, good morning all of you. Yeah, good morning to all. Now we start chemistry lecture. और कल हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन दिया था। ऑर्बिटल्स, डायरेक्शन, बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जाते हैं और उस बॉक्स के इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं और अनपेयर्ड और पेयर्ड कैसे हम डिसाइड करते हैं। ओके, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बी केयरफुल, आगे आप ध्यान देना, कहाँ पर गलती कर सकते हो, कहाँ पर और भी चीजें उसमें से हम क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। यानी जो हमने अभी तक तुम्हें सिखाया कॉन्फ़िगरेशन निकालना, देखो क्या क्या सिखाया, उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से एक मैं एलिमेंट्स लेता हूं और उसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी एलिमेंट ले लो, चलो आयरन ले लेता हूं, बराबर है क्या? तो ध्यान से सुनना आप, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, अगर मैं जिस टाइप का बोलूं तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट कॉन्फ़िगरेशन, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6. This one is electronic configuration of iron. Okay, now this one is electronic configuration of iron, and now we go for next point. फर्स्ट वी फिलअप, क्या हमने सीखा इसके बाद? ऑर्बिटल्स भरने का। एस में कितने बॉक्स? एक बॉक्स, 1 3 5 7 याद करवाया मैंने। एक में एक बॉक्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये हुआ, एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमेगा और अपने एक्सिस के लॉन्ग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये आपको भी जानना पड़ेगा। एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमे, एक बॉक्स मतलब एक डायरेक्शन, ठीक है। 1 बॉक्स मीन्स 1 डायरेक्शन, 1 बॉक्स मतलब 1 ऑर्बिटल्स। तो 1 बॉक्स मतलब 1 डायरेक्शन। एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन, एक बॉक्स है तो एक डायरेक्शन में घूमेगा, लिख लेना इसको, एक डायरेक्शन में घूमेगा और अपने एक्सिस के लॉन्ग वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दिस वन इज एस। एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमेगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा और 6 इलेक्ट्रॉन है। फिलअप करने का मैं तुम्हें बताया था। तो पी में 3 बॉक्स होगा, इसलिए 3 डायरेक्शन है। तो क्लॉक 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 फिलअप करने के लिए बता दिया था, अंकल अंकल अंकल, देन आंटी आंटी आंटी, देन आंटी आंटी आंटी। नाउ 3s, दिस वन इज 3 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देन 3p, दिस वन इज 3p, 3 बॉक्स। नाउ क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, 1 1 1 सबको देना है। फिर एंटी एंटी एंटी, मतलब अब एंटी एंटी और एंटी। और इसमें 4s2 है, 4s2 में 4s में एक बॉक्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ डी में 5 बॉक्स होता है, इसका मतलब उसमें 5 डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो पहले कैसे फिलअप करेंगे? तो पहले अंकल अंकल अंकल, D6 है तो 1 2 3 4 5, 5 हमने फिलअप कर दिया। अंकल अंकल अंकल, 1 1 1 सबको जाएगा। फिर जब 6 आएगा तो यहां से रिपीट हो जाएगा, 6 यहां से अंटी। अब स्टार्ट, 7 होता तो यहाँ, 8 होता तो यहाँ, 9 होता तो यहाँ, 10 होता तो यहाँ, बराबर है। तो ये हमने फिलअप करने का तरीका सीखा।
तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? अभी तक हमने यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल दिया, तो 26 का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बैक साइड आओ, ठीक है, मेमोरी बैक साइड लेके जाते हैं। अगर 26 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता तो बोर ऐसे निकालता था, कैसे? 2 और ये काउंट कर लो 8 और 3 वाला काउंट कर लो, 3 वाला हो जाएगा 2 और 6 और 6, 6 6 12 13 14, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बराबर है क्या? तो 3 में काउंट कर लेने का, तो 3 में ये है और ये है, 14 आ जाएगा। काउंट करके देखो, 6 और 6 12 और 2 14, यानी ऑर्बिट नंबर 3 में, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 3 में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ऑर्बिट नंबर 4 में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिट नंबर 1 में 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8। तो इस तरह लिख के तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो बोर को केवल इस बात का जानकारी था कि के, एल, एम और एन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन आज के टाइम में हमें क्या जानकारी है? ये बोर वाला जमाना है और ये आज वाला मैं जमाने वाला लिख रहा हूँ, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री में मैं लिख रहा हूँ। तो बीच में मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये बोर का जमाने का था और ये आज के जमाने का है, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री में है। मॉडर्न केमिस्ट्री में के एलिमेंट नहीं बोलते, n=1 बोलते हैं, n=2 बोलते हैं, n=3 बोलते हैं, n=4 बोलते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, लेकिन हम अब बोलेंगे 1s2। अब 1s2 क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब बोल देंगे ये इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। वो केवल बोलता था कि ऑर्बिट नंबर 1 में है, अब हम ये बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 के एस सबसेल में है। बराबर है क्या? या ऐसे बोल दो कि ऑर्बिट नंबर 1 में एस सबसेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये केवल ये बोलता था के में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 1 के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम बोलेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कैसे बोलेंगे 8 में? तो ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सबसेल होता है, एस और पी। पी में 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 है और पी में 6 है। यानी पहले वो बोलता था कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हम आज बोलते हैं कि ऑर्बिट नंबर 2 के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिट नंबर 2 के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी वही 8 इलेक्ट्रॉन। और हमने क्लियर के बोल दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और 6 इलेक्ट्रॉन पी में है, यानी हम और क्लियरिटी जान गए। 14 इलेक्ट्रॉन में से हमने बोल दिया, 14 इलेक्ट्रॉन में से हमने बोल दिया कि 14 इलेक्ट्रॉन पहले बोलता था, अब आज क्या बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, 3 इलेक्ट्रॉन पी में है और 6 इलेक्ट्रॉन पी में है और 6 इलेक्ट्रॉन डी में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पी में है, 6 इलेक्ट्रॉन पी में है और 6 इलेक्ट्रॉन डी में है। बराबर है क्या? तो 3 वाले को हमने ये यानी 14 को हमने और डिफरेंशिएट कर दिया। तो पहले वो बोलता था कि एम में 14 इलेक्ट्रॉन, अब हम बोलते हैं कि ऑर्बिट नंबर 3 में एस सबसेल में 2 है, पी में 6 है और डी में 6 है, यानी और हमने 14 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कर दिया। और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये n=4 है ना, यहाँ पर n=4 में एस पी डी एफ रहता है, लेकिन 4 में केवल एस भरा हुआ है और इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सब खाली है, ये सब अभी खाली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोर के जमाने का है और ये आज के मॉडर्न के टाइम का है। बराबर है? उसके अलावा बोर को इससे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हमें इतना ही पता नहीं है। अब क्या हमें पता है? अब हमें ये पता है कि ये एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एक बॉक्स होता है। एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जबकि बोर को पता नहीं था। ये एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
बोर को ये सब चीजें मालूम ही नहीं था कि क्लॉकवाइज भी रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन होता है। ये पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉक 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 और एंटी एंटी एंटी, क्लॉक 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 और एंटी एंटी। तो बोर को ही कहां से मालूम था कि पी के बारे में, जब उसको मालूम नहीं था कि पी सबसेल भी होता है। अब हमें मॉडर्न केमिस्ट्री में मालूम है कि ऑर्बिट नंबर 2 में पी सबसेल होता है और पी सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमते हैं। उसका नाम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और यहाँ एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 2 डायरेक्शन में घूमता है। ये पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉक 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 देन एंटी एंटी एंटी। यहाँ डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉक 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 क्लॉक। अब एंटी अभी इतना ही भरेगा। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक और एक एंटी। तो बात ऐसी है कि ये बोर का जमाना है और ये आज मॉडर्न जमाना है। तो मॉडर्न जमाने में बहुत कुछ जान गए, बोर के टाइम में तो कुछ भी नहीं था। बोर के टाइम में केवल ये के एल ए में नाम था, सबसेल नहीं था। सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नहीं था, कितने डायरेक्शन होंगे वो नहीं था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं था, यानी बहुत कुछ नहीं था। हम मॉडर्न केमिस्ट्री इतने चीज जानते हैं। इसके अलावा बोर से जब ये पूछा गया कि पैरामैग्नेटिक कौन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन मैग्नेट को रिपल्सन करता है, उस चीज की जानकारी दो। तो जब उस चीज को जानकारी इसके पास कैसे होगा जब वो ऑर्बिटल्स, ये बॉक्स के बारे में जानता ही नहीं था। जब वो बॉक्स के बारे में जानता ही नहीं था तो उसके बारे में जानकारी कैसे लाता। तो देखो अब यहाँ पर अब हमें कैसे कैसे क्या क्या जानकारी मिला। तो हमें अब तो हमने कंपेयर कर दिया और हमें सब बनाने आ गए। तो अब हमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, या अनपेयर्ड की संख्या बताओ। तो देखो ये पेयर्ड है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड 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 पेयर्ड। ये अनपेयर्ड है। ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ये सोच लो अनपेयर्ड है, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो तुमसे पूछा जाएगा अनपेयर्ड की संख्या कितना होगा। तो अनपेयर्ड इक्वल टू 4। तुम्हें पेयर्ड नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें अनपेयर्ड पूछा जाएगा। तो अनपेयर्ड की संख्या होगा 4, 1 2 3 4। अब अनपेयर्ड है 4 है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अनपेयर्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। ये अनपेयर्ड की वजह से इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन आयरन। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स फील्ड इन आयरन। बताओ ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या बताया था मैंने, ऑर्बिटल्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था, लिख के भेजो। ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या बताया था, बॉक्स। तो कितने बॉक्स भरे हुए हैं, आंसर बताओ मेरे को। आयरन में कितने बॉक्स भरे हुए हैं, आयरन में कितने बॉक्स भरे हुए हैं। ऑर्बिटल्स मतलब सबसेल नहीं होता है, उसका डायरेक्शन ऑफ सबसेल। हाँ कितने बॉक्स, कोई 4 5 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है। कितने बॉक्स भरा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, ये भी तो बॉक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 राइट आंसर है। और 15 किसी ने बहुत ने भेजा है, श्रद्धा ने भेजा है, मानसी ने भेजा है। अब काउंट नहीं करेंगे जो भी भेजोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चाहे वो पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, भरा हुआ है ना, एक हो या 2 हो। नहीं भरा होता तो हम काउंट नहीं करते, फील्ड बोल रहा है। अगर इसमें से एक भी खाली होता तो हम नहीं, उसको नहीं काउंट करते। लेकिन वो भरा हुआ है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे इसमें सिंगल हो या डबल हो, तुम्हें काउंट करना है। अगर नहीं है तो तुम्हें काउंट नहीं करना है। सिंगल हो या डबल हो काउंट करने हैं, और नहीं होगा तो काउंट आपको नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स, मैं कई बार बोला कि ऑर्बिटल्स का मीनिंग दिमाग में बैठा लो, बॉक्स होता है। मतलब अभी बॉक्स तुम्हें डायरेक्शन होता है, सबसेल नहीं होता है। सबसेल
सबसेल का डायरेक्शन होता हो, बराबर है क्या? दिस इज ऑर्बिटल्स मतलब डायरेक्शन ऑफ सबसेल। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन को बता दिया। तो याद रखना, जब जब तुम्हें पूछेगा ऑर्बिटल्स की संख्या बताओ तो तुम बॉक्स की संख्या बताओगे। तो कितने बॉक्स है? तो 15 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 15 बॉक्स है, टोटल 15 बॉक्स है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, याद रखना। जब भी तुम्हें ऑर्बिटल्स पूछे तो याद करना, जब जब ऑर्बिटल्स पूछे तब तब हमें बॉक्स बोलना है। तो कितने बॉक्स हो गए? 15 ऑर्बिटल्स। तो अनपेयर्ड निकाल लोगे, पैरामैग्नेटिक निकाल लोगे और ऑर्बिटल्स निकाल लोगे। बोर को ये पूछा जाता तो बता पाता क्या? नहीं बता पाता। कितने ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स के बारे में जानता भी नहीं था, वो ऑर्बिट के बारे में जानता था। जिस पाथ पे घूमता था उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में, बॉक्स के बारे में उसको जानकारी भी नहीं था, बराबर है क्या? तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितने? पैरामैग्नेटिक। अब तुमसे पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो। तो ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, क्योंकि आयरन ऐसे भी जानते हो कि मैग्नेट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ओके ना? नाउ आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको क्या करो? नोट डाउन करो। ले ये दोनों वाला, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको राइट डाउन करो। आप, आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, बराबर है क्या? नाउ लिसन यार, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर हमने आपसे बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, आपसे मैं 2 चीजें लिखवाया था। पहला ये लिखवाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, और दूसरा लिखवाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। दोनों का वेरिफिकेशन यहाँ हम करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डी ब्लॉक एलिमेंट, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाया था तो उस समय लिखवाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कलर इन सॉल्यूशन या इन एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन में कलर दिखाते हैं। कुल मिला के ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कलर दिखाते हैं। और उसका रीजन क्या है? तो रीजन यहां पर हम समझेंगे, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये रीजन और भी क्लियर से समझ में आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे 4s के बाद अगर हमें भरना होता तो किसको भरते? 4p को भरते ना, 4p को भरते। अब होता है क्या, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाले, वो जंप करके इसमें जाते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4p जो खाली है, 4p जो यहां खाली है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाते हैं। यानी इनमें जंपिंग होता है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्साइटेड स्टेट। तो मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा अच्छे से एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। अभी फिलहाल थोड़ा सा नॉलेज रखो, ज्यादा हमें डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे, बराबर है क्या? तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जाता है, यानी इसका लोअर एनर्जी है, क्योंकि ये 3D है और ये 4p है, तो इसको पहले भरते हैं। तो पहले भरने का मतलब एनर्जी क्या है इसका? कम है। एनर्जी ऐसे होता है ना, तो इसका एनर्जी क्या है? ज्यादा है, इसका कम है। तो एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना, दैट इज कॉल्ड जंपिंग, बराबर है क्या? तो जब जंपिंग होता है तो उस केस में एक लाइट इमिट होता है, एनर्जी डिफरेंस आता है। तो इस चीज को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर करेंगे। तो हम इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक होते हैं वो कलर इसलिए शो करते हैं व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप या एक्साइटेड, जंप बोलो या एक्साइटेड बोलो, यानी इस ऑर्बिटल से जंप होके यहां जाना। एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर है और ये हायर है, क्योंकि इसको हम पहले भरते हैं, इसको बाद में भरते हैं। तो दिस वन इज लोअर एनर्जी लेवल, दिस वन इज हायर एनर्जी लेवल। फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल,
हायर एनर्जी लेवल देन लाइट, लाइट बोलो या रेडिएशन बोलो, लाइट या रेडिएशन विल इमिटेड, रेडिएशन या लाइट विल बी इमिटेड। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज को हम केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी का चेंजेज आता है और डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच अपॉन लेमडा। अब ये एच क्या है, सी क्या है, लेमडा क्या है, सब आगे देखेंगे, बट यहाँ लिख लो, बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि हमने क्या लिखा है। ये लेमडा मतलब वेवलेंथ होता है, प्लैंक कांस्टेंट, लाइट ऑफ स्पीड, ये चेंज ऑफ एनर्जी है। तो कहने का मतलब तुम बस फॉर्मूला लिखना, इसका मीनिंग नहीं जानना हमें, मैं समझाने की कोशिश में नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ से जब यहाँ जंप मारता है, लोअर से हायर में जाता है, तो उसमें एनर्जी का चेंजेज आता है। मान लो एनर्जी यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो कितना का एनर्जी चेंज आएगा, 15 माइनस 10, 5 का एनर्जी चेंज आएगा। और उस 5 के एनर्जी के चेंज आने की वजह से उसमें लेमडा आ जाता है, यानी उसमें वेवलेंथ आ जाता है, और वेवलेंथ वही हमें विजिबल रीजन में हमें दिखता है वो लाइट, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो कलर दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत रीजन समझो, ज्यादा डिटेल में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे और केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ लेंगे तब जाएंगे। तो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करता है, इसलिए करता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोअर से हायर में जंप मारते हैं, और जंप मारने के बाद जब डी एक्साइटेड होते हैं तो वो उसका लाइट इमिट करके दिखाता है, वही हमें लाइट दिखता है। तो मे भी अगर समझ में आए तो बेटर है, नहीं तो स्टार लगा लेना, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। मैं तुम्हें इसलिए लिखवा दिया कि जब तुम रिवीजन करोगे और बाद में जब तुम चीजें पढ़ लोगे, और पढ़ने के बाद जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने यहाँ क्या लिखा है, बरोबर है क्या। तो ऐसे भी तुम, जब मैंने बोला था पहले कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन सर हमने लिखवाया था कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन बाद में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, तो अभी हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन सब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, क्योंकि वो चीजें पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ लिए, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले लिखवाया था, अब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन करो जल्दी। Next point is that how to calculate electronic configuration for cation and anion। तो लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर cation and anion। अभी तक हम केवल एटम का निकालते थे, मतलब जो न्यूट्रल हुआ करता था उसका हम निकालते थे। अब केटाइन और एनायन का कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से आप सुनना। जैसे हमें निकालना है, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, हमें आयरन +2 का निकालना है, आयरन +3 का निकालना है, कॉपर +2 का निकालना है, क्रोमियम +3 का निकालना है, स्कैंडियम +3 का निकालना है, बराबर है, कोबाल्ट +2 का निकालना है, निकेल +2 का निकालना है, जिंक +2 का निकालना है, ठीक है, Na+ का निकालना है, ठीक है, Cl- का निकालना है, O-2 का निकालना है, N-3 का निकालना है। इनका हमें निकालना है जो केटाइन और एनायन है, जिसमें प्लस चार्ज लिखा है वो केटाइन है और जो माइनस वाले हैं वो एनायन है। इनका हमें अब निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से समझोगे, एक बार मैं बताऊंगा उसको, बी केयरफुल, उसको ध्यान से समझोगे आप, और उसको आप क्या करोगे, सबको ऑडियो वीडियो दिखाई दे रहा है ना, तो सबको एक बार समझने में कोशिश करना कैसे निकालेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, हमें आयरन +2 का निकालना है, तो आयरन +2 का निकालना है तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे निकालोगे। सबसे पहले तुम आयरन का निकालोगे, इसके बारे में सोचोगे भी नहीं किसका निकालना है, पहले तुम आयरन का निकालोगे। आयरन का होता है 26। अब यहां से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 होता है। ये आयरन का हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है आयरन +2। आयरन +2 का मतलब क्या होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने लूज कर दिया।
अब बात ये ऐसी है कि लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होता है? बोलो, आंसर करो, चैट करो मेरे को। इलेक्ट्रॉन लूज कहां से किया जाता है? इलेक्ट्रॉन लूज कहां से किया जाता है? दो इलेक्ट्रॉन लूज कहां से किया जाएगा? वैलेंस सेल से, आउटर सेल से, बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे बताओ यहाँ पर ये वैलेंस सेल तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ओके, सबने, संस्कृति ने बोला वैलेंस सेल, चिन्मय ने बोला वैलेंस सेल, श्रद्धा ने बोला आउटर सेल, ऋतुजा आउटर सेल, प्रणोति 4s2, बराबर है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग। तो आउटर सेल कौन है यहाँ पे? 4s2, बराबर है क्या? 4s2। तो हमें दो इलेक्ट्रॉन, अब गलती तुम कैसे कर जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे निकालने का। तो अब हमें किसका निकालना है? आयरन प्लस 2 का। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर लिख देंगे 1s2, यहां पर क्या लिख देंगे? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये मत सोच लेना कि ये आउटर सेल है, ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग भरा गया है ना। आउटर एक्चुअल में तो ये है ना। आउटर बाद में लिखने का मतलब ये नहीं कि वो आउटर हो गया, बाद में लिखने का मतलब उसका एनर्जी ज्यादा है इसलिए बाद में लिखा गया है, बाद में भरा गया है। लेकिन एक्चुअल में आउटर सेल 4s है कि नहीं है? यहां करके देखोगे तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 3d यहाँ है और 4s यहाँ है। तो आउटर सेल कौन है? 4s है ना। दिस वन इज आउटर सेल। तो कभी पर ये मत बोल देना कि 3d है, तो गलती से भी मत बोल देना ये। तो आउटर सेल इज 4s, नहीं कि 3d। हाँ, 3d को बाद में भरते हैं क्योंकि एनर्जी इसका ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लूज करना होगा तो हम आउटर सेल से करते हैं, तो याद रखना 4s से लूज करेंगे, यानी आउटर सेल हमारा कौन है? 4s है। हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। वैलेंस सेल है, आउटर सेल है, यानी दो इलेक्ट्रॉन लूज हम कहां से करने वाले हैं? आउटर सेल से करने वाले हैं, आउटर सेल से करने वाले हैं। और यहाँ पे आउटर सेल कौन है? 4s। तो यहां से हम 4s से लूज कर देंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 3d 6 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दिया हूं, तुम नहीं लिखोगे। मैं यहाँ जानबूझ के लिखा हूं ताकि समझ में आए, बराबर क्या? अब ध्यान देना, तो पहले तुम आयरन प्लस 2 का निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तुम आयरन को निकालोगे। कोई भी इस मेथड से नहीं जाएगा कि सर आयरन का 26 होता है, दो लूज कर दिया, 24 का निकाल दो। आप 24 का निकालोगे, गलत हो जाएगा, बराबर है क्या? 24 का निकालो, कैसे हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 4 हो जाएगा। ये 20 हो गया, 12 18 10 2 12 18 20, अच्छा 24। ये क्या ये कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? नहीं। फिर 24 इलेक्ट्रॉन का निकालना गलत हो जाएगा, इसीलिए तुम पहले इसका निकालोगे तब इसका निकालोगे। समझ में आया क्या? कोई ये मेथड मत लगाना कि आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होता है, दो लूज हो गया, 24 का निकाल देते हैं, ये मेथड मत लगा देना। हाँ, 4s को हम लिखेंगे नहीं, मैं जानबूझकर लिखा इसलिए ताकि तुम समझो कि वहां खाली हो गया है, बराबर है क्या? मैं जानबूझ के 4s लिखा हूं। ये समझ में आया? कोई ये मेथड मत लगाना कि 26 इलेक्ट्रॉन आयरन का होता है, दो लूज कर दिए, 24 का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिए, ये कभी मत करना, बराबर है क्या? तो कुल मिला के ये है। अब तुम्हें बोला जाए, ध्यान से सुनना, अब तुमसे बोला जाए कि आयरन प्लस 3 का निकालो, ठीक है? तो ये हमारा आयरन का हो गया, ये आयरन प्लस 2 का हो गया। दिस वन इज आयरन, दिस वन इज आयरन प्लस 2। अब हमारा तीसरा बॉक्स जाएगा आयरन प्लस 3 का। अब मुझे बताओ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो कहां कहां से करेगा? मुझे लिख के बताओ, देखते हैं जीनियस कौन है इसमें। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, कहां कहां से लूज करेगा? हाँ, पहला आंसर आया संस्कृति का, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, 4s से और 3d से। तो मुझे बता दो संस्कृति की ये 4s से 3d से क्यों लूज करेंगे? 4s से लूज करने के बाद 3d से क्यों लूज करेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से सुनो, सुनना ये है कि डी ब्लॉक में ये एस और पी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एस और पी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये केवल डी में देखने को मिलेगा। तो ओनली डी में, यानी एस और पी में नहीं, एफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
एस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कैसा देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा। कैसा? ऐसा कि डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो पहले फर्स्ट 4s है तो मैं 4s लिख रहा हूं, ऐसे मैं ns लिखता, लेकिन मैं यहां पर 4s लिखता हूं। तो फर्स्ट इट लूज 4s, देन इट लूज 3d। पहले वो फर्स्ट इट लूज 4s, देन इट लूज 3d। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, पी में ऐसा नहीं देखने को मिला। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होता है। डी में ऐसा होता है कि 4s में लूज करने के बाद 3d में लूज करने लगता है। अब ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, रीजन क्या है इसका, ये रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि 4s का एनर्जी और 3d का एनर्जी ये ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। इसका 10 है तो इसका 10.2 होगा। मतलब ये 4s का एनर्जी और 3d का एनर्जी लगभग बराबर होता है। 4s का एनर्जी और 3d का लगभग, मैं बोल रहा हूं, ये मत बोल रहा इक्वल, लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है। ये जरूर ज्यादा है लेकिन डिफरेंस दोनों में कम है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसका अगर 10 है तो इसका 15 हो जाएगा, लेकिन इसका 15 है तो इसका 15.2 है, यानी एनर्जी डिफरेंस कम है। तो जब यहाँ से एनर्जी लूज होता है, एनर्जी लूज करने में एनर्जी लगाना पड़ता है, तो यहाँ से एनर्जी जब लूज हो जाता है उसके बाद वो 3D से लूज करता है। तो एक चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन 4s से लूज करते हैं और फिर 3D से लूज करते हैं। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो उसका बोलेंगे 4s और 3d का एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोलेंगे। एनर्जी इसका ज्यादा जरूर होता है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसमें 4s से लूज होने के बाद 3d में लूज हो जाता है। और यही रीजन है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन +2 भी होता है और आयरन +3 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन किया लूज करने को तो यहां से लूज किया, अब मन किया लूज करने को तो 3d से लूज कर देगा वो, यानी अभी वो फ्री है लूज करने के लिए, इसलिए इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। यानी 2-2, 3-3 ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। चार्ज जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 2-2 और 3-3 आते हैं। तुम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया, मैंने टीच किया नहीं ना? ओके, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टार्ट करेंगे। इस मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टार्ट करूंगा मैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो ये कहीं +2 भी हो सकता है, कहीं +3 भी हो सकता है। सुने हो ना, +2 +3। कॉपर +2 भी हो सकता है, कहीं +3 भी हो सकता है। क्रोमियम +3 भी होता है, क्रोमियम +7 भी होता है, 6 भी होता है। Mn+2 भी होता है, Mn+7 भी होता है। तो कहने का मतलब दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है? यानी 2-2, 3-3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो उसका रीजन यही है। तो 4s से भी लूज करता है। तो मैं एक बार क्लियर तुम्हें बता दूं, पहला चीज 3D डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पहले 4s से लूज करते हैं, फिर 3D से लूज करते हैं। मतलब इस बॉक्स वाले स्कैंडियम से जिंक तक की बात कर रहा हूँ, मतलब सारे भी, लेकिन मैं 4s जब नाम ले रहा हूँ तो ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक है। नहीं तो नीचे अगर जाओगे उसके नीचे वाला तो 5s और 4d आ जाएगा, तो दोनों जगह से लूज होगा। तो कुल मिला के ये है, ध्यान दो, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो पहले 4s से लूज करेंगे, इन 3D से लूज करेंगे। क्यों ऐसा? कि 4s का एनर्जी और 3D का एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। 3D का थोड़ा ज्यादा होता है और 4s का थोड़ा कम होता है। इसीलिए दोनों जगह से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि पहले 4s से लूज कर लेता है, फिर 3D से लूज करता है। तो देखो आयरन +3 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 है, बराबर है? इसको देखो, इसको नहीं देखना है, तो 2 लूज कर दो, तो 2 लूज करोगे तो 4s क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ लिख दो 4s 0, बराबर है? मैं तुम्हें लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ लिख दो 4s 0, लिख दिए 4s 0। अब लिखने के बाद 2 लूज कर दिए, 1 लूज और करना है, तो 1 लूज यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3D 5। तो तुम 4s को लिखना नहीं है इसलिए मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं, तो ये 3D 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट लूज यहां से, देन लूज यहां से।
ठीक है, कोई ये मत कर देना कि 26 है और 3 लूज कर दिए 23 का निकाल दिए, गलत हो जाएगा, विशेष ध्यान में रखना। बराबर है, क्लियर हुआ सबको? ये कैसे निकालेंगे? तो डी वाले जितना भी निकालना है सबका हम ऐसे ही निकालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, इसको राइट डाउन करो। डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक आयरन +2 आयरन +3 क्रोमियम +3 क्रोमियम +6, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +2 कभी आयरन +2 में होगा, कहीं +3 में होगा, कहीं क्रोमियम +3 में होगा, कहीं क्रोमियम +6 में होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम इसमें बोलेंगे, पहले हम ये बोलेंगे इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d, इट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d। अब ऐसा क्यों 4s से 3d कैसा क्यों लूज? तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ 4s have equal energy, approx equal energy, 4s have approx equal energy to 3d। लैंग्वेज में नहीं लिखे, मैं तुम्हें सिंबॉलिक रूप में लिखवा दिया ऐसे। डी ब्लॉक शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल का मतलब ये होता है, तो क्यों ऐसा होता है? तो यहां से भी लूज करेगा और यहां से भी लूज करेगा। क्यों यहां से दोनों जगह से लूज क्यों कर रहा है? तो दोनों का एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल है, मैं बोला अप्रॉक्स इक्वल है, हालांकि इसका थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए बाद में भरते हैं। 4s को हम पहले भरते हैं और 3d को बाद में भरते हैं। हम बोलते हैं कि इसका एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। बराबर है क्या? स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली। बोले तो इसका 10 है तो इसका 10.1 है, लेकिन बाकी में स्लाइटली डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया? लास्ट डिफरेंशिएशन ए संस्कृति डी आंसर आएगा, जो तुम्हारा आंसर है वो उसका डी आएगा। ये बराबर सबको समझ में आया? नेक्स्ट ध्यान देना यहां पे, अगर तुमसे बोलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, या ये बोलेगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड इन, या तीसरा ये बोलेगा कि पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर दिखाएगा, ध्यान रखना, कलर शो करेगा। कलर क्यों शो करेगा? क्योंकि उसमें जंपिंग होगा, ड्यू टू जंपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा जंपिंग के बारे में हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, जहां पैरामैग्नेटिक होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और कलर दिखाएगा। क्यों कलर दिखाएगा? तो थोड़ा सा मैं बता दिया हूं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप मारते हैं, और जंप मारते हैं तो उड़ी मारते हैं, तो उड़ी मारेंगे तो कलर दिखाएंगे। लेकिन डाईमैग्नेटिक जो होता है, डाईमैग्नेटिक जो होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलरलेस होते हैं। तो जहां पेयर्ड होगा वो कलरलेस होगा, कलर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मारते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप, मारेंगे और बाद में हम दिखाएंगे कैसे मारेंगे। बराबर है क्या? तो तुम्हें अनपेयर्ड निकालने के लिए आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा, पैरा और डाई आएगा, और ये आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दे देगा फॉर आयरन +3 के लिए, फॉर आयरन +3 के, जैसे अनपेयर्ड निकालो फॉर आयरन +3 के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड इन आयरन +3 के लिए, पैरा या डाई है अनपेयर्ड के लिए, कलर शो करेगा नहीं करेगा A+3 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम
कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तुम जैसे मैं प्रोसीजर बताया वैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4s से 4s2 होता था और 3d क्या होता था? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन लूज यहां से, तो 2 लूज हो गया तो 0 हो जाएगा और 1 लूज यहां से तो 5 हो जाएगा। अब यहां पर देख लो कि अनपेयर्ड जब चेक करना है तो लास्ट वाला चेक करो। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पहले सब क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो जहां अनपेयर्ड चेक करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? तो अनपेयर्ड की संख्या कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स फिलअप हुए? तो यहां पर ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स, यहां पर एक बॉक्स, 3 बॉक्स, एक बॉक्स 3 बॉक्स, यहाँ 5 बॉक्स, 1 1 2 3 5 5 1 6 और 6 3 9 9 5 9 और 5 14, यानी कितने ऑर्बिटल्स फिलअप हुए? 14। 14 1, यहाँ पर एस में एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पी में 3 बॉक्स, यहाँ एस में एक बॉक्स और यहाँ पी में 3 बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिला के 14 जो है ऑर्बिटल्स फिलअप हुए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरा होगा, और ये पैरा है तो क्या होगा? कलर शो करेगा। तो आयरन +2 विल शो कलर। तो हमने आंसर कर दिया, आयरन +3 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 14। और ये पैरा होगा कि डाई होगा? तो पैरा होगा। पैरा होगा तो क्या होगा? कलर दिखाएगा ये। तो 4 क्वेश्चन का आंसर ये करने, तो ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। होमवर्क ये है कि डे 11 12 जो आपको यहां पर दिया गया है, डे 11 12 जो है डायरेक्ट आपको डे 11 12 बनाना है। डे 11 12 में आपको होमवर्क और क्लास 1 to 57 आपको कंप्लीट करना है। डे 11 12 1 to 57 क्वेश्चन नंबर 1 to 57 नंबर आपको कंप्लीट करना है।